फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने जैसे कि थंबनेल में देखा ही होगा, ये टोटे बैग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरती से हमने इस बैग को बनाया है। ये बॉटम पार्ट है बैग का, ये इस तरह से आएगा। और जो बेल्ट हमने लगाया है वो भी पूरे ब्रॉड बेल्ट है, मज़बूत है और स्ट्रेचेबल है। तो इनको भी कैसे बनाना है मैंने आगे वीडियो में शेयर किया है। पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो है हमें 200 ग्राम के करीब जो है ऊल लगी है। तो जिसमें से 150 ग्राम हमें ये मेहंदी ग्रीन कलर यूज़ किया है हमने, गंगा की ओलिविया ऊल है। पिंक कलर जो है वो 50 ग्राम के करीब लगा है। 20 ग्राम के करीब हमें ये ऊल लगा है जो लेमन शेड है। ठीक है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने इसे बना के दिखाया है। बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ की है कि कोई भी अगर देख के बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो अगर आपको भी बनाना है तो अपनी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ऊल ले लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और आप इसे बनाना शुरू कीजिए। कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए ये बैग एक बहुत ही परफेक्ट सा ऑप्शन है। तो चलिए आगे इसे बनाना सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी फ्रेंड्स, देखिए इस बैग को जो हम बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें बनानी है इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही स्क्वायर हम जब बनाएंगे तो उन स्क्वायर्स को जोड़ के हमने बैग को बनाना होता है। तो मैंने इसके लिए जो है, देखिए आप सीजर्स रख लीजिए आपके पास। क्रोशिया हुक आपके ऊल के अकॉर्डिंग रखिएगा। ये मेरा ओलिविया का यान है। ठीक है, तो ओलिविया के ही मैंने 3 कलर्स लिए हैं। तो चलिए, जिसके लिए मैंने जो है ये 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो 3 mm का क्रोशिया हुक, आप ये जो है थोड़ा थिक मोटा यान है, तो आप इसमें हुक साइज़ 3.5 या 4 mm तक भी ले सकते हैं। ठीक है, आपके हाथ के अकॉर्डिंग आपको हुक सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमने ग्रैनी स्क्वायर को बनाना स्टार्ट करना है। इस क्रीम शेड को लूँगी मैं। इस तरह से आपने पहले एक मैजिक रिंग बनाना है। इसे फिक्स कर दीजिए और अब यहाँ पे इसके अंदर 12 डबल क्रोशिया आप बनाएंगे। तो देखिए मैंने 12 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से खींच लेंगे तो ये जो हमारा मैजिक सर्कल है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे तो आदत है, मैं जितने भी थ्रेड्स होते हैं उनको ना अपने साथ लेके चलती हूँ, इस तरह से दबा लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो आपको फर्स्ट डबल क्रोशिया दिख रहा है, फर्स्ट चेन दिख रही है, इसके अंदर हम अब एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और ये धागा साथ चलेगा। नेक्स्ट जो धागा लगाएंगे वो भी अपने साथ चलेगा। ठीक, इसको टाइट करेंगे, एक चेन लेंगे। ठीक है, रादर आप जो दूसरा कलर लगाएंगे उससे भी चेन ले सकते हैं। नेक्स्ट कलर इसमें मैं पिंक कलर लगाऊंगी, तो इसमें एक स्लिप नॉट हम पहले ही लगा लेंगे।
इस थ्रेड को थोड़ी देर के लिए हम टाइट करेंगे। येलो वाले को पूरा टाइट कर लीजिए। इसमें से पिंक थ्रेड को निकाल लीजिए। इसे हम फिर से टाइट कर देंगे। ठीक है, इसको साथ लेके चलना, इनको दबाते हुए चलना, तो इनको ज़्यादा थ्रेड्स नहीं बचेंगे तो सिलने का भी काम नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 चेन ले ली। अब इस सेम स्टिच में मैं 4 टाइम डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, ये स्टिच है हमारा, इसमें हम 4 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। हमने एक चेन बनाई, 3 चेन बनाई, वो एक हो गया। अब ये 2, इसको अब फिक्स हो गया, इसे हम पहले कट कर लेंगे। ये हो गए हमारे 3 डबल क्रोशे और ये आ गया इसमें 4th डबल क्रोशे। ठीक है, 4 डबल क्रोशे बना के ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट के टॉप चेन में निडल डालिए और इसमें से गुजार दीजिए। इस थ्रेड को इस तरह से पैक कर लीजिए स्लिप स्टिच से। ठीक है, फिर से 1 2 और 3 चेन ले लीजिए। 3 चेन लेने के बाद फिर से सेम स्टिच में हम फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, तो ये 4 डबल क्रोशे जब हम बनाएंगे, इसके बाद हमें इसका पेटल जो है वो इस तरह से बनाना है। अब देखिए पहली बार हमने जो पहला बनाया था वो चेन में से गुजारा था। ये अब हम इस चेन वाली स्पेस जो है इसमें से निडल गुजार के और इसको इस तरह से पकड़ के जो है स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन्स लेंगे और अब देखिए ये 2 डबल क्रोशे के बाद जो स्पेस आएगा उसमें हम फिर से इसी तरह से पेटल बनाएंगे। इसमें अब हम 4 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसे भी क्लोज कर लेंगे। 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में उसी सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशे करेंगे। ये हो गए 3 और 4, तो 4 डबल क्रोशे करके इसे हम फिक्स कर लेंगे। अब फिर से 1 2 और 3 चेन्स लेंगे। हर 2 डबल क्रोशे के बाद, मतलब यहाँ पे अभी हमने 2 पेटल बनाए, तो ये एक डबल क्रोशिया और ये एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इसमें फिर से ऐसे ही 2 पेटल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आप जल्दी जल्दी इसे बना सकते हैं। हर पेटल के बाद हमने 3 चेन की स्पेस जो है वो देनी है कंपलसरी। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए मेरे 5 जो है पेटल्स बन गए हैं। अब ये छठा वाला हम ये 2 स्पेस के बीच में बना लेंगे। आप 2.5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक से भी कर सकते हैं, 2 मिलीमीटर से भी कर सकते हैं। मैं हमेशा 3 मिलीमीटर ही प्रिफर्ड करती हूँ। थोड़ा मेरा हाथ टाइट है तो इससे मेरा जो क्रोशिया प्रोजेक्ट जो होते हैं वो थोड़े से खुले बनते हैं। ठीक है, तो 3 मिलीमीटर में भी मेरा हाथ देखिए टाइट ही चलता है, तो ये इस तरह से ना थोड़े से मुड़ जाते हैं मेरे हाथ से बने हुए जो भी कोने होते हैं। तो
इस वजह से आप आपके हाथ के अकॉर्डिंग हुक साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में भी हम 3 चेन लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 3 चेन जो है पीछे की, और इसके जस्ट साइड में हम इसे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे फिक्स करूँगी स्लिप स्टिच से। एक चेन लीजिए और इस थ्रेड को कट कर लीजिए। अच्छे से खींच लीजिए तो ये गांठ जो है वो पक्की बन जाती है। अब हम हमारा मेन यार्न लेंगे जो हम बैग में ओवरऑल यूज़ करने वाले हैं, ये जो है मेहंदी ग्रीन कलर। स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगाऊंगी। इसे थोड़ा छोटा करूंगी। थ्रेड को साथ में ही लेके चलिए। तो कोशिश करके मैं यहाँ से थ्रेड को दबाना मुझे है, और ये स्पेस थोड़ा सा हमारा बड़ा हो जाता है। ये लास्ट के दो, फर्स्ट और लास्ट स्टिच के बीच वाला देखिए, कंपैरेटिवली बाकी स्पेसेस के। तो इसमें हम इस तरह से कोना बनाना शुरू करेंगे। ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं जैसे मैं कर रही हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोने को आइडेंटिफाइड करने की ऐसे आपको कुछ स्पेशल ज़रूरत नहीं है। इन दोनों थ्रेड्स को साथ में लेके चलिए, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। जो हमारा वर्किंग थ्रेड है वो उंगली पे ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 2 और 3 चेन्स बनाऊंगी, और इसके साथ में और 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, 1 2। तो ये 3 चेन को मिला के ये 3 डबल क्रोशे हम एज्यूम करेंगे। अब 1 2 3 चेन स्पेस, और सेम स्पेस में फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे उसी सेम स्पेस में। 1 2 और 3। ठीक है जी। अब हर एक स्पेस में देखिए हमें काम करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो भी कोने बनेंगे उसमें हमने 3 चेन की स्पेस देनी है। यहाँ पे बाकी सब जगह हमें 2 चेन की स्पेस देनी है। तो मैंने 2 चेन स्पेस बना के, और इसमें हम करेंगे 3 बार हाफ डबल क्रोशे। तो ये 1 2 और ये 3 हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन, और फिर से आ जाइए नेक्स्ट स्पेस पे। यहाँ पे फिर से 3 हाफ डबल क्रोशे। तो ये 1 2 और 3 हाफ डबल क्रोशे। फिर ये 2 बनने के बाद, 2 बार हाफ डबल क्रोशे बनने के बाद फिर से नेक्स्ट स्पेस में हम इस कॉर्नर को बनाएंगे। तो 2 चेन लीजिए, 1 2
यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है जी, 3 हाफ डबल क्रोशे किए, 1 2 और 3 चेन्स बनाई। फिर से सेम स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे। 1 2 और 3। अब 2 चेन, 2 कॉर्नर हमारे बन गए हैं। 2 चेन लीजिए और 3 हाफ डबल क्रोशे इसमें बना लीजिए। एक हो गया, 2 और ये 3। फिर से 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। तो 1 2 और ये 3। अब 2 चेन लेंगे और हमारा थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। तो थर्ड कॉर्नर बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे इस तरह से काम करेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशे हो गए। तीन चेन ले लीजिए और 3 डबल क्रोशे कर दीजिए सेम स्पेस में। दो चेन लीजिए, नेक्स्ट स्पेस में फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर से 2 चेन लीजिए और अगले स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशे कर दीजिए। 1 2 और ये 3। ठीक है जी। यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और हमारा फोर्थ जो है कॉर्नर बनाएंगे। 3 हमने बना लिए हैं, एक कॉर्नर हमें फिर से बनाना है। तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे कर लूँगी। ये लीजिए 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पे 2 चेन, 2 चेन के बाद 3 हाफ डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन और इसके नेक्स्ट स्पेस में जो लास्ट स्पेस बची है उसमें फिर से 3 हाफ डबल क्रोशे हम कर देंगे। अच्छा, डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे है, अगर किसी को नहीं समझ रहे हैं तो मैं नेक्स्ट राउंड में थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता देती हूँ। ठीक है, तो जो जिनको वीडियो पसंद आती है और करने की इच्छा होती है तो वो लोग आसानी से जो है डिज़ाइन या पैटर्न्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 हाफ डबल क्रोशे लास्ट कॉलम में भी बन चुके हैं। यहाँ पे अब आप लेंगे 2 चेन। ठीक है, 2 चेन लेके इस तरह से मुड़ जाइए, थ्रेड को पीछे ले आइए। अब देखिए ये
जो पहला डबल क्रोशिया हमने 3 चेन बनाई थी, उसके ये वाले चेन को पकड़िए और जो है थ्रेड को हम पीछे रखेंगे, स्टिच को आगे करेंगे, थ्रेड को आगे करेंगे, स्टिच को पीछे करेंगे, ठीक है। और इस तरह से इसे निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब फिर से थ्रेड को घुमा दीजिए। अब देखिए ये जो स्पेस है इसके बीच में हमारी ये जो है स्लिप स्टिच आ गया। यहाँ पे अब हम लेंगे फिर से 2 चेन, 1 और 2 चेन, और ये 2 चेन को हम एक हाफ डबल क्रोशिया कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, ये आपके हुक में एक चेन है, इस ऐसे हमने हुक में थ्रेड को घुमा के ले लिया और इस स्पेस में डाल दिया हुक को। और डालने के बाद ये जो उंगली वाला थ्रेड है, जो वर्किंग थ्रेड है, इसे ऐसे खींच लिया, ठीक है। तो इसे हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए हमारे पास 3 लूप्स होते हैं। तो तीनों लूप में से हमने निडल को ऐसे निकालना होता है, ठीक है। थ्रेड के साथ इस तरह से निकाल लेना होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। तो ये सेकंड हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया फिर से कर लेंगे। तो ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया एक स्पेस में हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे और ये कॉर्नर आ गया हमारा। तो इस कॉर्नर में फिर से सेम हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया कैसे होते हैं, देखिए 3 लूप है, तो पहले 2 लूप में से थ्रेड निकालेंगे, फिर जो है 2 लूप में से थ्रेड निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया एक डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए, और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गए। फिर से 1 2 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सो ये 1 2 और 3। तो ये राउंड इसी तरह से बनेगा। अब ये जो है कॉर्नर बनने के बाद हम लेंगे 2 चेन, और अब हमारी जो है ये स्पेस जो है, एक स्पेस हमें यहाँ पे बढ़ जाए, हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगी हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए। और उसके बाद इस कॉलम पे हमने फिर से इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो 2 चेन लेने के बाद पहली स्पेस में भी 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन और 3 हाफ डबल क्रोशिया, दो चेन और नेक्स्ट स्पेस में भी 3 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है जी। तो पहली बार हमने क्या किया था, ये 2 कॉर्नर के बीच में हमारे 2 जो है पैटर्न्स आए थे 3 हाफ डबल क्रोशिया के। अब 3 आ गए, नेक्स्ट में और बढ़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। अब फिर से यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और कॉर्नर जो है मैं एक बार आपको फिर से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर बाकी का पैटर्न सेम जैसे मैंने बताया है वैसे ही बुनते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो ये कॉर्नर एक बार आप फिर से देख लीजिए। तीन डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में।
ठीक है जी। अब 2 चेन लेके 3 हाफ डबल क्रोशे और फिर से 2 चेन लेके इस कॉर्नर को जैसे हमने बनाया है वैसे ही बनाएंगे। तो इसको मैं यहाँ तक बुनते हुए आऊँगी। देखिए हमारा जो है स्क्वायर का राउंड 2 जो है कंप्लीट होने को आया है। लास्ट स्पेस में भी मैं 3 हाफ डबल क्रोशे बना लूँगी और इसे लास्ट राउंड फर्स्ट राउंड में जैसे हमने बंद किया था उसी तरह से हम इसे क्लोज करेंगे। ठीक है जी। तो हमें थोड़ा सा थ्रेड टाइट रख के ही इसे क्लोज करना है। एक चेन लेंगे क्लोज करने के लिए और जैसे हमने ये सेकेंड राउंड बनाया है वैसे ही हमने अभी थर्ड राउंड भी बनाना है। उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपके ये जो है 3 हाफ डबल क्रोशे वाले स्पेस बढ़ के अब 4 हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4 स्पेस में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करेंगे और जो कॉर्नर है वो जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ये थर्ड राउंड भी मैं शुरू करके आपको दिखा दूंगी और आप इससे अगर बड़ा स्क्वायर चाहते हैं तो आप इसमें जो है फोर्थ राउंड भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा राउंड भी ले सकते हैं। अगर और बड़ा चाहिए किसी और रीज़न से तो आप 6 से 7 ये जो है हमारे डिज़ाइंस हम जैसे अब 3 बनाएंगे थर्ड राउंड के साथ वो आप 6 से 7 भी बना सकते हैं। ओके, तो अब देखिए फिर से यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशा हम कंसीडर करेंगे। इस स्पेस में मैं और 2 हाफ डबल क्रोशे बना लूँगी। तो ये हमारे टोटल 3 हाफ डबल क्रोशे बन गए हैं। 2 चेन, नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3, फिर से 2 चेन और ये कॉर्नर बनेगा। तीन डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे एक ही स्पेस में हमने बनाने हैं। तो हमारा कॉर्नर ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए आगे 2 चेन और फिर से इन चारों स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशे, फिर कॉर्नर बनेगा, फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ तक मैं बुन लूँगी। आपने भी ऐसे ही बुनना है। देखिए लास्ट में हमें यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और ये 3, 3 हाफ डबल क्रोशे कर लिए, 2 चेन लेंगे और इसे भी हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, बैक लूप में डाल के यहाँ पे थर्ड चेन वाले बैक लूप में डाल के और जो है इसे फिक्स कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर लेंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सारे थ्रेड्स को हमने छुपाते हुए इसको बनाया है। ये देखिए ये 100% एक्रिलिक यार्न है। तो सिर्फ ये हमारा थ्रेड बचा है। ये भी हम सिलते हुए जो है इसको छुपाने की कोशिश करेंगे, दबाने की, अदरवाइज इसे सिल देंगे। तो हाइड करने के लिए अंदर की तरफ सिलेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा सा सिकुड़ता है, मैंने इसे स्ट्रेच कर लिया। ऐसे ही आपने 14 जो है ये जो है 14 हमने बनाने हैं। ठीक है जी। तो आप भी ऐसे ही 14 स्क्वेयर्स बनाएंगे और अब हम उसके बाद जो है बैक को सिलना कैसे है ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये 4 जो है स्क्वायर नीचे की तरफ रखे हैं। ये हमारे उल्टी तरफ है। ठीक
ठीक है, उल्टे स्क्वायर रखे हैं हमने, तो इनकी जो सीधी साइड है ये नीचे है, ठीक है जी। अब ये जो है हम इसके ऊपर सीधे रखेंगे 4 इस तरह से, ठीक है। देखिए ये हमने इसके ऊपर सीधे 4 रख लिए हैं। और आपको अब सिलना कैसे है वो मैं बताऊंगी, साइड के हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम ये 4-4 पोर्शन को सिल लेंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, ऐसे 2 उठाएंगे सबसे पहले इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमारा मेहंदी कलर का थ्रेड है यही आपको निडल में ले लेना है। तो इसको सिलने की मेथड्स सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। अब आप इसे सिंगल क्रोशे से भी बंद कर सकते हैं। दूसरी बात है आप इसे जो है निडल और थ्रेड से जो है बंद कर सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न को ऐसे उठा उठा के ऐसे भी सिल सकते हैं या उल्टी तरफ से भी सिल सकते हैं। लेकिन हम जो सिएंगे ये बैक लूप सिएंगे इसका, ठीक है। ये इसका बैक लूप और ये इसका बैक लूप, जो ये चेन्स दिख रही है आपको, ये देखिए मैं नीडल से दिखा दूंगी। ये जो चेन बनी है ये जो चेन्स दिख रही है इनके ये बैक लूप उठाएंगे हम। ये इसका एक बैक लूप उठाएंगे, एक इसका बैक लूप उठाएंगे, ठीक है। अगर इधर से देखेंगे तो ये इसका बैक लूप हो गया, तो ये यहाँ पे फ्री रहेगा और ये लूप इधर से फ्री रहेगा। तो बीच में हम बीच के दोनों लूप्स हम सिएंगे, ठीक है। कैसे सिएंगे देखिए, ये 3 चेन स्पेस है, इसमें से हम फर्स्ट वाली चेन लेंगे। अब यहाँ से भी देख लीजिए 1 2 और 3 चेन स्पेस है, इसमें से ये फर्स्ट चेन लेंगे और इसको सिलना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे थ्रेड को पक्का करना है। अच्छे से 2 गांठ मार के, तो जैसे मैं अभी मेथड बताऊंगी उसी तरह से आपने सारे जो है हर जगह पे जहाँ पे भी मैं सिलने के लिए कहने वाली हूँ वहाँ पे सिलना है। ये इस लूप को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, इसको साथ में लेके सिएंगे। आपको जैसे भी ठीक लगता है आप इसे कट करके यहाँ पे जो है लाइटर या बर्न से थोड़ा सा इसको थ्रेड को ये कर सकते हैं, हीट से कर सकते हैं, ग्लू से कर सकते हैं, या फिर नीडल में लेके अंदर की तरफ हाइड भी कर सकते हैं। अब देखिए ये एक थ्रेड और ये एक थ्रेड, इसको मैं साथ में सियूंगी। तो बेसिकली एक एक लूप को मैं सिलते हुए जाऊंगी। देखिए ये 2 लूप सिल लिए, अब ये 2 लूप भी सिएंगे। अब इसके साथ ये थ्रेड जो है अपने आप हाइड होता जाएगा, ठीक है। ये लूप और ये लूप, तो मैं दोनों जो है स्क्वायर के बैक लूप सिल रही हूँ, ठीक है जी। बहुत आसानी से ये सिल जाता है। अब इसको पूरा सिलते हुए मैं यहाँ तक आऊँगी। देखिए लास्ट हमने पूरा इसे सिला है और लास्ट में हमारा ये बीच वाला कॉर्नर और यहाँ से भी ये थ्रेड, इसको भी हम सिएंगे, ठीक है। तो ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से लेके हमने कहाँ तक इसे सिलना है, ठीक है।
यहाँ से बीच वाला स्टिच उठाया और यहाँ से भी बीच वाला स्टिच उठाया और वहाँ तक हमने इसे सिल दिया। देखिए सिलने के बाद ये इसकी जो है सिलाई इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक, ऐसे ही ये वाले 2 कॉर्नर भी मैं, ये वाले 2 जो है स्क्वायर भी मैं सीऊंगी। देखिए उठाते वक्त हमें ऐसे सीधे ही इन्हें उठाना है। ठीक है जी, तो चलिए इसे भी मैं अब सिल लेती हूँ। ये देखिए ये दोनों को हमने इस तरह से सिल दिया है। कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे और जो है यहाँ पे सीधी लाइन में भी इसे हम सिल लेंगे। ठीक है, तो वो भी सेम मेथड से ही हम सिलेंगे। तो इसको भी मैं सिल लूँगी और नीचे के चारों पार्ट्स को भी आपने इसी तरह से सिलना है। ठीक है, तो ये सिलाई वाला पार्ट जो है, पोर्शन जो है वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे क्या कैसे जो है जोड़ने हैं हमारे स्क्वेयर्स वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है जी, तो ये दोनों पार्ट जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से। अब देखिए ये स्क्वेयर्स भी हमारे जो है सीधी साइड से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्क्वेयर लगेगा, एक स्क्वेयर जो है यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये सिलाई से कॉर्नर मिलाते हुए आपको यहाँ तक सिलना है, फिर से कॉर्नर मिलाते हुए यहाँ तक सिलना है और सेम जो है 2 कॉर्नर इस साइड से भी हमने सिलने हैं। ठीक है, तो ये जो 2 पीसेस है ये इस साइड से भी सिले जाएंगे। ठीक है, तो इतना हम जो है ये रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिलाई करते हुए। सिलाई का मेथड सेम यही है, इसी से हमने इस तरह से सिलाई करते हुए आना है। अब देखिए ये जो है हमने 12 जो है अपने स्क्वेयर्स को ऐसे अटैच कर लिया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 4 हमने पहले किए थे ऊपर नीचे, फिर ये जो है हमने 2 हाफ करके कॉर्नर में लगाया है। जैसे पहले यहाँ से हमने फिक्स किए और फिर नीचे से फिक्स किए। ठीक है, और ये फोल्ड हो जाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे। नेक्स्ट अब मेरे पास ये 2 स्क्वेयर्स है। अब इनको कैसे फिक्स करना है, देखिए सबसे पहले तो हम इसे एज यूजुअल यहाँ से पहले 2 स्क्वेयर्स को फिक्स करेंगे। देखिए हर स्क्वायर को फिक्स करने से पहले आपको 2 स्क्वायर्स को फिक्स करना ही होता है। तो यहाँ से बीच से मैं दोनों स्क्वायर्स को फिक्स करूँगी। ये स्क्वायर पहले यहाँ से फिक्स होंगे जो हमारे मिडल वाले 2 स्क्वायर है इनके साथ, फिर ये फोल्ड होके इस तरह से इसमें फिक्स होंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसी तरह से मैं इन्हें भी सिल लूँगी, पहले मिडल से और फिर ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर मिला के इसे सिलूँगी और फिर ये कॉर्नर कैसे मोड़ना है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए ये पार्ट भी हमने सिल लिया है, देख रहे हैं आप। ये दोनों डबल क्रोशे, दोनों डबल ये जो है सॉरी दोनों स्क्वेयर्स को पहले हमने यहाँ से बीच से जोड़ा है, फिर यहाँ पे जोड़ा है इनको सीधा और फिर नीचे से जोड़ा है। ठीक है, अब इसको ऐसे पकड़ेंगे। देखिए ये एक कॉर्नर और ये नीचे का कॉर्नर, इसको पकड़ के आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये मिडल वाले 2 जो स्क्वायर हमने लगाए थे और ये नीचे वाले स्क्वायर, इनको आपस में अब हम ऊपर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये धागा हमारा यहीं पे है, यहीं से हम इसे अटैच करना शुरू कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे ही करते हुए यहाँ इस कॉर्नर को पूरा जोड़ दूंगी
और फिर इस वाले कॉर्नर को भी ऐसे ही यहाँ से जोड़ दूंगी। ठीक है जी। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे जो है इस तरह से स्क्वायर्स को जोड़ दिया है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, 2 हमारे बॉटम में आए हैं, ये दो जो स्क्वायर्स है ये हमारे साइड्स में आए हैं, और जो है इस तरह से हमारी बैक का कुछ शेप आया है। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक फंदा उठा के और सिंगल क्रोशिया से इसे जो है ऊपर फिनिशिंग लेवल इसकी स्टार्ट करनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हर एक स्टिच से हम जो है एक एक सिंगल क्रोशिया इसमें करते जाएंगे। पूरे ऑल ओवर जितने भी उठेंगे फंदे उतने हम उठाएंगे, तो थोड़ा सा जो है इसका ओपनिंग भी ये स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो फिर से हम अपना 3 mm वाला क्रोशिया हुक ले लेंगे और इसे सिंगल जो है क्रोशिया बनाना इसमें स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एंड से। ये जो 3 चेन वाला स्पेस है इसमें भी मैं एक ही जो है सिंगल क्रोशिया करूंगी। देखिए 3 चेन स्पेस में हमने एक किया, फिर ये जो 3 क्रोशिया थे हमारे डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक एक करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हमने स्टिच को जॉइन किया था, यहाँ पे एक आप मार्कर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने एक एक क्रोशिया करते हुए जो है आना है। यहाँ पे हमें लास्ट एक सिंगल क्रोशिया जो है वो करना है। हर चेन स्पेस में हमें बस एक ही डबल क्रोशिया करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक किया, फिर से ये जो हमारी 3 क्रोशिया वाली ये है स्पेस है, इसमें हम एक एक करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया जहाँ पे हमने 3 बनाए थे, चेन स्पेस में एक बनाएंगे। ठीक है, फिर से हर क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप पूरे स्क्वायर में सिंगल क्रोशिया का पहला राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें हमने हर जगह से एक एक स्टिच उठाया, बट यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइन है हमने दोनों तरफ से सी है ना। यहाँ पे हमने अपने चेन स्टिचेस को सिया है बीच में से, और ये एक एक इसमें से सेपरेट हुआ है। तो यहाँ पे हम 2 स्टिच उठाएंगे। ये जो आपको दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, इसमें से हम एक
एक करके 2 स्टिच उठाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। ऐसा मैंने हर जगह पे किया है, हर लाइन पे मैंने 2 स्टिच उठाए हैं। बाकी एज यूजुअल हम सिंगल सिंगल स्टिच को उठा रहे हैं। ठीक है, तो पहली लाइन जो है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आप भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट होने को है। इस गैप से हम एक स्टिच बनाएंगे, ये इस साइड से एक स्टिच बनाएंगे। ठीक है, और ये जो चेन आपको दिख रही है, जो नीचे चेन थी, मैंने दोनों चेन के अंदर से जो है हुक को डाल के स्टिचेस उठाए हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हमने चेन स्टिच लिया था, यहाँ पे हमने फंदा नहीं उठाया था, तो ये भी एक फंदा हम उठा लेंगे। ठीक, अब ये फर्स्ट स्टिच था, इसमें डाल के स्लिप स्टिच बना लीजिए। देखिए आगे आपको क्या करना है, ऐसे ही 5 से 6 राउंड्स हमने बनाने हैं। बट हम क्या करेंगे, अगले जो राउंड्स हम बनाएंगे वो ऐसे दोनों जो है स्टिच में से, ये चेन में से नहीं डालेंगे हुक को, इस तरह से बैक लूप से डालेंगे। ठीक है, ऐसे बैक लूप से डालते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये सिंगल क्रोशे हर राउंड में अब बैक लूप से बनेंगे। ठीक, इस तरह से बहुत इजी है। जब भी आप स्टार्ट करोगे ना बनाना, तो आपको पता चलेगा कि ये सच में बहुत ही इजी है। तो ये राउंड इस तरह से कंप्लीट होगा, सेकेंड राउंड। आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टिच मार्कर लगा के रख सकते हैं फर्स्ट स्टिच में। ठीक है, तो जब आप बैक लूप से फंदे उठाएंगे तो बॉर्डर थोड़ा नीट, बॉर्डर में जो है वो थोड़ा नीटनेस आएगा। ठीक है, इसे हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो है ये 2 लाइंस यहाँ तक बना ली है। ठीक है, तो ये देखिए, आप साइज देख लीजिए किस तरह से ये दिखेगा, है ना। ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से ये मुड़ जाएगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो ओपनिंग है ऊपर, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसको हम थोड़ा कम करेंगे बॉर्डर के साथ ही, है ना। बॉर्डर के साथ ही मैं इसे कम करूँगी। तो वो कैसे कम करूँगी वो मैं अब थर्ड लाइन में आपके साथ शेयर करूँगी। आपको भी अगर ऐसे आपके बैग बनाने के टाइम पे लगे तो आप वहीं पे इस प्रॉब्लम को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन हमारी कंप्लीट होने जा रही है। इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारी थर्ड रो जो है वो शुरू होंगी। तो मैं क्या करूँगी, हर 10 फंदों के बाद हम लोग एक एक स्टिच कम करेंगे इस रो में।
फिर भी अगर हमें ये वाइड लग रहा है ओपनिंग तो फिर नेक्स्ट राउंड में फिर से कम करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में हम शुरू से ही एक फंदा कम कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 1 और 2, दोनों चेन में से देखिए मैंने क्या किया, आप देख लीजिए एक बार। फर्स्ट फंदा ही हम कम करने जा रहे हैं, तो पहली चेन और दूसरी चेन दोनों में से मैंने सुई को निकाला और थ्रेड को जो है दोनों के ऊपर से गुजार दिया और यहाँ पे एक क्रोशा बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक स्टिच कम हो गया। अब 10 जो है सिंगल क्रोशा हम फिर से बनाएंगे। ठीक है, 10 सिंगल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। फिर से मैं एक स्टिच को कम करूँगी, तो एक साथ मैं 2 चेन में से नीडल को गुजारूंगी और इस तरह से दोनों थ्रेड को एक साथ ले लूँगी और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना दूँगी। फिर से हम 10 जो है सिंगल क्रोशा बनाएंगे। चार, देखिए 10 हमने बनाए हैं। फिर से मैं यहाँ पे एक स्टिच घटाऊंगी, तो घटाने का मेथड यही यूज करूँगी। 2 चेन में से पहले क्रोशा हुक डालेंगे और इसमें से इस तरह से एक स्टिच बना लेंगे। दोनों को मिला के एक सिंगल क्रोशा यहाँ पे हम कर लेंगे। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे का पूरा जो है सर्कल मैं कंप्लीट करूँगी। तो देखिए हमने 3rd राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे 4th राउंड की तरफ। ठीक है जी, तो देखिए ऐसा तो इतना तो बैग का जो है ओपनिंग होता ही है, बट मुझे फिर भी मेरी बैग में थोड़ा छोटा चाहिए। अब इसमें मैं क्या करूँगी, फिर से जो है 9 स्टिचेस पे एक एक फंदा कम कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि उतना तो फिर चौड़ा चाहिए होता है। तो ये फर्स्ट स्टिच में ही हम सबसे पहले इसको घटा लेते हैं। तो एक को घटाने के बाद 9 फंदों को हम बैक लूप में जो है हुक डाल के सिंगल क्रोशा कर लेंगे। तो इस राउंड में मैं ऐसे ही जो है 9th फंदे पे एक फंदा कम करते जाऊंगी।
यहाँ पे एक फंदा हम फिर से घटा लेंगे। ठीक है जी। तो 9 सिंगल क्रोशे कीजिए, एक कम कीजिए। अगर आपको आपके बैग का जो है ओपनिंग अप्रोप्रिएट लगता है, आप किसी और वूल से बना रहे हैं और वो आपके जो है साइज में अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आपको घटाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही 6 से 8 लाइन की बॉर्डर को सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कीजिए और बैक लूप से जो है सिंगल क्रोशिया कीजिए। दोनों लूप से हम जो है स्टिच नहीं उठाएंगे। ठीक है। तो ये मैं अब ऑफ कैमरा इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। फिफ्थ राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से पहले हमें बेल्ट बनाना स्टार्ट करना है, जिसके लिए हमने ये सेम डिस्टेंस पे मार्कर्स लगा के रखे हैं। ठीक है। तो ये मैंने 9 फंदे लिए हैं बीच में। आप लोग आपके हिसाब से कितने भी ले सकते हैं। सेम डिस्टेंस पे आपको पीछे भी मार्कर्स लगाने हैं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट का हमने मार्कर हटा दिया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टिच। और मैंने हर स्टिच को दोनों लूप में से लिया है। ठीक है। सिंगल लूप में से, बैक लूप में से नहीं लिया है, दोनों लूप में से लिया है पहली लाइन को। ऐसे ही हर बार करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट बेल्ट जब बनाएंगे उसके लिए भी हमने नेक्स्ट स्ट्रेप के लिए भी ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे, इसे टर्न कर लेंगे। पहले एक सिंगल चेन लेंगे, बैक को टर्न कर लीजिए। अब यही 9 लूप का हमारा स्ट्रेप जो है वो बनता जाएगा। तो अब जो है हमने एक सिंगल चेन ली है, नेक्स्ट लूप से क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। बैक लूप से ही क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बैक लूप से। मैंने फर्स्ट चेन में क्रोशिया नहीं बनाया था, एक चेन लेके टर्न करके और सेकंड क्रोशिया से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 8 बनाए हैं। ठीक है। फिर से टर्न करेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब जो है हम बैक लूप से ही बनाएंगे, लेकिन वेरी फर्स्ट चेन से इसे बुनना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। अब ये जो लूप है जो हमने नहीं बनाया था, इसमें हम डाल के और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे 8। जहाँ अभी जहाँ पे छोड़ा है वहाँ पे यहाँ से रिटर्न आएंगे तब बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए हमने इस बेल्ट को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी, लेकिन ये जो वेरी फर्स्ट स्टिच है इसमें नहीं बनाऊँगी। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला जो है इसमें 8वां आ जाएगा। ठीक है। तो
एक, दो, तीन, थोडंसं 2 मिनिटासाठी उठताना मला इसको आप बैक लूप से ही बुनेंगे तो ये बॉर्डर बहुत अच्छा लगेगा। देखिए वेरी लास्ट जो स्टिच आएगा उसमें हम बनाएंगे, एक चेन लेके टर्न करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला 8 इसको पकड़ेंगे। ये फर्स्ट में नहीं करेंगे काम। ऐसे ही करते हुए इस बेल्ट को आप जितना भी चौड़ा, देखिए ये बॉर्डर बेल्ट की कितनी सुंदर लगती है। ऐसे ही आपको इस बेल्ट को पूरा कंप्लीट करना है। देखिए बेल्ट को मैंने तैयार कर लिया है। इसको हम एक बार गिन के देख लेते हैं। तो आपको भी इससे आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए ये हमने पूरा 18 इंच बनाया है। ठीक है जी, मैं आपको इंच में गिन के दिखा रही हूँ। अगर आप सेंटीमीटर में जो है जानना चाहती है तो ये 46 सेंटीमीटर आएगा। 46 सेंटीमीटर, 46.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये बना स्ट्रेचेबल है। ये देखिए खींच रहा है ना। तो इसलिए मैंने इसे 18 सेंटीमीटर बनाया है, जो मेरे लिए परफेक्ट है। अब इसको लगाने के वक्त हमें क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ से सिलना स्टार्ट किया है, तो अब ये कैसे रखना है, यहाँ पे सीधा सीधा करते जाइए और बिल्कुल ऐसे ही इसको यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, आपने इसको ऐसे मोड़ना नहीं है, ये मोड़ने से फिर ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इसे मोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी इस तरह से रखना है। और ये ऐसे यहाँ पे फिक्स होगा। ये मार्कर हमने जो लगा के रखा है, यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नहीं बल्कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें 8 ही स्टिच को जो है जोड़ना है। तो ये 4 और ये 4 8 स्टिच यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लिया। हमने देखिए जैसे फंदे मैंने आपको बताया था, यहाँ से जो हमने उठाए थे 8 फंदे, वो दोनों लूप में से बनाए थे। तो जब अब भी इसे जब अटैच करेंगे तो दोनों लूप को मिला के करेंगे। तो फर्स्ट लूप को अटैच कर लिया, सेकेंड लूप और ये सेकेंड स्टिच, इसको भी ऐसे ही फिक्स करेंगे। एक एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे और फिक्स करते जाएंगे। आप अगर अलग बेल्ट बनाकर जो है इसे सिलना चाहते हैं तो वैसे भी आप सिल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। जैसे मैं बता रही हूँ, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। सिर्फ स्लिप स्टिच ही करना है और स्लिप स्टिच से इसे हमें अटैच करते हुए जाना है। अब ये लास्ट जो है, हम जो कॉर्नर से उठाते हैं, इसे भी हमें बिना बुले उठाना है और इस तरह से कॉर्नर से उठा के और इसे भी हमने स्लिप स्टिच से फिक्स करना है। देखिए, ठीक है। आप इसको इस साइड से भी कर सकते हैं, बैक लूप से भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सिलाई आएंगी बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्रेड को कट कर लेंगे। हमारा बेल्ट भी जो है बैग में फिक्स हो गया है।
इसको हम अंदर की तरफ थ्रेड को अच्छे से सिल देंगे। ठीक है, क्योंकि बैग में अगर आप कुछ भी एक्सेसरीज रखते हैं, बैग हेवी होता है, तो बेल्ट पे ही सारा लोड रहता है। तो बेल्ट को ड्यूरेबल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट बेल्ट को भी बना लूँगी। ये देखिए, दोनों बेल्ट हमारे दोनों साइड में हमारा बेल्ट एकदम आराम से लग गया है। इसी मेथड से मैं नेक्स्ट बेल्ट भी बनाऊँगी और फिर आपको बैक का जो है फुल व्यू दिखाऊँगी।